हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस फिजिक्स चैप्टर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस हमें देखना है एक सिस्टम में जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। और रेजिस्टर क्या चीज होती है, ये कैसा कंपोनेंट है जिसकी कुछ ना कुछ ऐसी रेजिस्टेंस है जिसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्क्रीन को जूम इन कर लेते हैं पहले। चलिए अब सही है बिल्कुल। और थोड़ा सा यस गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रीसीडिंग सेक्शन पिछले सेक्शंस में वी लर्नड अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमने कुछ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में सीखा। वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। हमने नोटिस किया कि करंट एक कंडक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, और साथ में इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कैसे डिपेंड करता है। यानी कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने नोटिस किया। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, काफ़ी सारे या अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। हम लोग रजिस्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors। इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि ओहम्स का लॉ किस तरीके से लगाया जा सकता है जब बहुत सारे रेजिस्टर्स को कंबाइन किया गया हो। देर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। दो तरीकों से हम लोग रेजिस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिगर 12.6, फिगर 12.6 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। ये वाला फिगर आपके पास shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2, R3 respectively are joined end to end। आप देखिए R1, R2 और R3 एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं, मतलब एक एंड किसी और से कनेक्टेड है, दूसरा एंड किसी और से कनेक्टेड है। इसे वी आर कॉलिंग एंड टू एंड ज्वाइनिंग। हेयर द रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और यहाँ पे रेजिस्टर्स को माना जाता है कि उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ओके, फिगर 12.7, 12.7 जो फिगर आपको नीचे दिखाई दे रही है, यस ये वाला। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे तीनों रेजिस्टर जो है वो एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर तीनों रेजिस्टर्स के जो एंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, इन तीनों के एंड एक्स पॉइंट पे मिल रहे हैं और सेकंड एंड यहाँ पे तीनों के वाई पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे तो कभी भी उनके दोनों एंड्स आपस में नहीं मिल रहे थे। इस रजिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है एमीटर से, दूसरा कनेक्टेड है R2 से। R2 का एक एंड कनेक्टेड है R1 से, लेकिन दूसरा एंड कनेक्टेड है R3 से। R3 का एक एंड कनेक्टेड है R2 से और एक एंड कनेक्टेड है की से। तो आप देख सकते हो कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेयर द रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास रेजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि एंड टू एंड ज्वाइनिंग। लेट अस सी क्या कहना चाह रहे हैं। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? एक सर्किट में अगर आपने बहुत सारे रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए हुए हैं तो करंट की वैल्यू क्या आएगी। What would be their equivalent resistance? उनका इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाए उसी वैल्यू का जो वैल्यू तीनों मिलके दे रहे हैं, तो वो क्या होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है और उस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। चलिए
ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। आपको 3 रजिस्टर लेने हैं अलग अलग वैल्यूज के और उनको सीरीज यानी कि एंड टू एंड कनेक्ट कर देना है। चलिए तो हम लोग 1 2 3 ये हमने 3 रजिस्टर ले लिए, R1 R2 एंड R3। Connect them with a battery emitter and a plug key as shown in figure 12.6। जैसा कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है, यानी कि इस वाली फिगर में, उसके अकॉर्डिंगली एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी और की के साथ इनको कनेक्ट कर दे। तो हमें अपने फिगर में ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद plug okay, you may use the resistors of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing this activity। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm या कोई और रेजिस्टेंस ले सकते हो, और बैटरी आपको 6 वोल्ट की यहाँ पे चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्लग द की लगा दे, नोट द एमीटर रीडिंग, जो आपने एमीटर लगाया हुआ है उसकी रीडिंग नोट करें। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर। अब एमीटर की पोजीशन आपने चेंज करनी है। जैसे एमीटर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बाद आप एमीटर को यहाँ पे लगाइए, यानी कि इधर से हटा के आप एमीटर को इधर लगा दोगे, फिर रीडिंग नोट करोगे, फिर यहाँ से हटा के आप एमीटर को यहाँ पे लगा दोगे, फिर रीडिंग नोट कर लोगे की ऑन करके, फिर यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लगा दोगे और की प्लग कर दोगे। तो इस तरीके से आपने एमीटर को 1 2 3 4 4 अलग अलग जगह पर लगा के करंट की रीडिंग नोट करनी है। चेंज द ओके, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम, हर बार करंट की रीडिंग नोट करें एमीटर से। डो यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर, क्या आपको पता चलता है कि एमीटर में कोई चेंज आया है रीडिंग में या वैल्यू सेम आई है। चलिए, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखोगे एमीटर को अलग अलग जगह पर आपने लगाया, लेकिन यू विल गेट द सेम रीडिंग, सेम वैल्यू ऑफ करंट। तो यानी कि एमीटर की जगह बदलने पर करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। मतलब करंट की वैल्यू सर्किट के हर हिस्से में सेम है, और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, या हर रेजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो करंट है वो आपका सेम रहेगा इन एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट को सेम मिलेगा हमें हर जगह पर। ओके, चलिए एक्टिविटी 12.5 करेंगे अब हम लोग। इन एक्टिविटी 12.4, अब 12.4 एक्टिविटी जो अभी हमने डिस्कस की, इंसर्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड्स एक्स एंड वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर 12.6। जैसा 12.6 फिगर में दिखाया गया है, अब आपको x और y के बीच में वोल्ट मीटर लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्ट मीटर को x और y के बीच में ही लगाया गया है, तो आपने इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाना है। चलिए, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के बेस पे ही एक्टिविटी है। प्लग द की इन द सर्किट एंड नो द वोल्ट मीटर रीडिंग। अब की लगा के आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करनी है। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चलेगी रेजिस्टर्स के अक्रॉस जब वो सीरीज में कनेक्टेड है। लेट इट बी वी, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है वो वी आई है। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कंपेयर द टू वैल्यूज। अब आपने वोल्ट मीटर को वहां से हटा के टर्मिनल्स पे लगा देना है। ये हमारे पास बैटरी के टर्मिनल्स हैं, तो आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के दोबारा से वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी है। आपको क्या पता चलेगा कि जितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिलेगी। हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। ओके,
इस चीज को इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर। प्लग की को हटा दें और वोल्टमीटर को उस जगह से हटा देना है। नाउ इंसर्ट द वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड्स एक्स एंड पी ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर एज शोन इन फिगर 12.8। 12.8 फिगर कौन सी है, जो अभी आपके सामने है। तो अब आपने वोल्टमीटर को R1 के क्रॉस लगाना है, X और एक पॉइंट हमने और बना लिया P, और यहाँ पे वोल्टेज V1 हम लोग नोट करने वाले हैं। Plug the key and measure the potential difference across the first resistor। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लें, लेट बीट बी V1, और इसकी वैल्यू को V1 मान लेते हैं। सिमिलरली measure the potential difference across the two resistors separately, let these values be V2 and V3 respectively। अब आपने R2 के क्रॉस Q और S पे और R3 के क्रॉस T और Y पॉइंट पे वोल्ट मीटर लगाकर वैल्यूज नोट करनी है, और आपको वैल्यूज मिलेगी, लेट मी से एक में V2 और एक में V3। डिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2 एंड V3, और आपको एक रिलेशन डिड्यूस करना है जो वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज को अलग अलग वोल्टेज V1 V2 और V3 से कनेक्ट करेगा, एंड यू विल सी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये अभी आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा। ओके चलिए देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस V जो है इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 V2 एंड V3। तो जो हमने बात की कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के जोड़ने पर इक्वल आ जाएगा। दिस इज दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मतलब इंडिविजुअल रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। याद रखिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे करंट सभी जगह सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी अगर रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8, 12.8 की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। करंट आई लेट कर लो, क्योंकि करंट सेम ही रहता है तो इसीलिए करंट आई होगा। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो आई, क्योंकि हमने देखा पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा तो करंट हर रजिस्टर के अक्रॉस आई आएगा। It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R, such that potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same। कहते हैं मान लो हमने एक रजिस्टर ले लिया जिसकी रेजिस्टेंस R है, और ये रेजिस्टेंस किसको रिप्लेस कर रहा है, R1 R2 R3 को। मतलब जो काम वो तीन रजिस्टर मिलके कर रहे हैं वो सिंगल काम ये अकेला रजिस्टर करेगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपन V मान लेते हैं, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I लेट कर लेते हैं। तो यानी कि सब कुछ सेम है, बस हमने तीन रजिस्टर्स की जगह पर अब एक रजिस्टर रख लिया, और वो एक रजिस्टर इस तीनों रजिस्टर के इक्विवेलेंट होगा और करंट आई फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग द ओहम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट, अगर हम इस पर ओहम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है। ऑन अप्लाइंग ओहम्स लॉ, ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने डेरिवेशन कर लेते हैं। तो तीन रजिस्टर लगे थे, मैं आपको उसी पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे फिगर बनी हुई है यहाँ पे। तो अब वोल्टेज V का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आई आर। देखिए V1 है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू R1। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, I इंटू R2, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, I इंटू R3। Why we are taking I same? Because in series combination I remains the same throughout the circuit। Now this is V, तो ये हमें किसके इक्वल है, I इंटू R, where R is the equivalent resistance। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। V को व्हाट कैन आई राइट, R आई आर। V1 की वैल्यू पुट कर दी IR1, V2 की वैल्यू पुट कर दी IR2, V3 की वैल्यू पुट कर दी
IR3। आई हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई के साथ आई कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो डन हो गया। मतलब आंसर बोल दें या एक डेरिवेशन टाइप बोल दो कि सीरीज में जब आपने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली एक दूसरे से ऐड करके यू विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मतलब जो काम ये तीन रेजिस्टेंस मिलके कर रहे हैं वहां पे एक रेजिस्टेंस अकेला ये काम कर देगा। चलिए, तो ये डेरिवेशन उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, आप देख भी सकते हो, तो कुछ भी चेंज नहीं है। और यही लाइन इंपॉर्टेंट है, RS एस वहां पे सीरीज के लिए यूज किया गया है, इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो RS की वैल्यू आपको मिलेगी वो R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी और R3 से भी बड़ी होगी। क्योंकि RS की वैल्यू बनी कैसे है, तीनों को ऐड करके, तो ऑब्वियसली है कि RS की वैल्यू R1 अकेले, R2 अकेले और R3 अकेले से बड़ी ही होने वाली है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल मेरे पास आ गया है, लेट अस डू दिस एग्जाम्पल। एंड इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, whose resistance is 20 ओम, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और 4 ओम का कंडक्टर, 4 ओम रेजिस्टेंस का कंडक्टर आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। फिगर आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता चल रहा है कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है और दूसरा एंड किसी और कंपोनेंट से कनेक्टेड हो रहा है। तो सीरीज में कनेक्शन के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो हाउ डू यू फाइंड R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 4 ओम है और R2 की वैल्यू बल्ब का 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 20 एंड 4 24 ओम, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। नेक्स्ट पार्ट, तो ये ए पार्ट हमारा खत्म हुआ। करंट थ्रू दी सर्किट, अब हमें इस सर्किट के थ्रू करंट पता करना है। आपको पता है सीरीज में जो करंट है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, जहां से आप मेजरमेंट कर लो। तो करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बाय ओहम्स लॉ। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपना 24, तो कट के कितना आ गया 1/4, और वी कैन से 0.25 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू सर्किट में आ गई। उसके बाद सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला यू नो आई इंटू आर। अब हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, तो पहले हम लोग निकालेंगे V1, यानी कि कंडक्टर के लिए। करंट तो सेम रहेगा, करंट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला सीरीज में, तो 0.25। रेजिस्टेंस कितना है इसका कंडक्टर का 4 ओम, तो आई विल गेट 1 वोल्ट। तो यानी कि जो आपके पास कंडक्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है वो 1 वोल्ट का हुआ है। अब लैंप की बात करेंगे V2, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा आपका I इंटू आर, R2 लिख सकते हैं हम लोग। करंट इज सेम 0.25 एंड रेजिस्टेंस कितना है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5 वोल्ट, और आप देख सकते हो दोनों को ऐड करके 5 + 1 6 बनेगा, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट भी न्यूमेरिकल का डन हुआ, क्वाइट इजी, और आप आंसर मैच कर सकते हो। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी आंसर करेक्ट। चलिए एक अब हमारे पास दो क्वेश्चंस आ गए हैं, लेट अस डू देम। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each। तो एक डायग्राम बनाना है एक सर्किट का जिसमें एक बैटरी हो जिसमें 3 सेल लगे हो 2 वोल्ट के, 5 ओम रेजिस्टर हो, 8 ओम रेजिस्टर हो एंड 12 ओम का रेजिस्टर हो, एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो सभी के सभी सीरीज में कनेक्टेड करने हैं।
प्लग की भी लगाना है, तो 5, 8, 12 और 3 सेल लगाने 2 वोल्ट के। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे हम लोग। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो पहले एक सीधी लाइन, ये सीधी लाइन इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ये वायर है, ये हमने पहला सेल लगा दिया 2 वोल्ट का, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, प्लस माइनस 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट। यहाँ पे आप हल्का सा लिख भी सकते हो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के 3 सेल आपने लगा दिए। एक उन्होंने बोला है की भी लगानी है, कि आप सीरीज में जहां मर्जी लगा सकते हो, तो यहाँ पे अपन ने की लगा दी। उसके बाद हमें लगाना है, एक एमीटर भी लगाना था, लेट अस चेक। हमें लगाना था, नहीं, प्लग की 3 रजिस्टर ही लगाने हैं, यहाँ पे एमीटर नहीं लगाना। चलिए, तो 3 रजिस्टर लगाने के लिए, ओके, ये कनेक्टिंग वायर्स। अब 3 रजिस्टर लगाना शुरू करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। दिस इज R1, फिर कनेक्टिंग वायर्स आ गई, फिर लगाएंगे R2, फिर कनेक्टिंग वायर आ गई, फिर लगा देंगे एक और रजिस्टर R3, और फिर कनेक्टिंग वायर आ गई, और कनेक्टिंग वायर से हम लोग ये जोड़ देंगे वायर, अपनी कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। अभी स्विच हमारा क्योंकि ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये की हो गई। तो पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उन्होंने कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, लेट अस चेक एक बारी। आई थिंक एक तो 5, 8, 12, तो 5, इसको लेट कर लो 5 ओहम, दिस इज योर 8 ओहम एंड दिस इज योर 12 ओहम। तो इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं बनानी, क्योंकि अभी हमने की जो है वो ऑफ की हुई है, अभी प्लग नहीं किया है की को, इसलिए करंट नहीं बनाएंगे। जब आप ऐसे बना देते हो डॉट बीच में, तो फिर यू हैव टू ड्रॉ द एरो। ये शो कर रहा है कि अब करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करना शुरू कर दिया है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको की को भी ओपन ही रखेंगे। तो ये आपके पास पहला पार्ट डन हो गया। चलिए, सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। हमें ये सर्किट क्वेश्चन 1 का सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। और हम लोग एक एमीटर लगाएंगे ताकि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मेजर कर सकें, एंड मीटर वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और एक वोल्ट मीटर लगाना है हमने टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, ताकि हम लोग 12 ओम का रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सके। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और रीडिंग भी हमें पता करनी है। ओके, चलिए, तो अब हमें दोबारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम लोग पहले एमीटर लगा देते हैं इधर, हमें तो काम आसान है ये करना। तो ये हम लोग यहाँ पे एमीटर लगा देंगे। ओके, तो दिस इज सपोज करो एमीटर। एमीटर सीरीज में आप कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरी में करंट सीरीज में हर जगह पे सेम होता है। तो ये हमारा एमीटर आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, और वोल्ट मीटर लगाना है कहाँ पे, वोल्ट मीटर आपने लगाना है 12 ओहम के अक्रॉस। चलिए, 12 ओहम के अक्रॉस अब हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर को लगाना ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर में वोल्टेज चेक होती है और वो सीरीज में अलग अलग हो सकती है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो। तो इसीलिए हमें अपने डायग्राम में वोल्ट मीटर को और एमीटर को, हर कंपोनेंट को एक्चुअली ध्यान से लगाना होता है। पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आएगा, तो ये चीज़ है। अब देखिए, एमीटर में रीडिंग तो तब आएगी ना अगर करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब क्या है, अब की हमारी प्लग्ड इन हो चुकी है, करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है।
चलिए, उन्होंने हमसे एमीटर की रीडिंग पूछी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी है। तो पहले तो एमीटर यानी करंट निकालते हैं। ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आर, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी कैसे निकलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डायरेक्टली आप क्या कर दो, प्लस कर दो। इफ यू विल प्लस दिस वैल्यूज यू विल गेट 25 ओहम। तो ये सीरीज में रेजिस्टेंस निकल के आ गया 25 ओहम। नाउ वोल्टेज, वोल्टेज आपको पता है कितनी है, 6 वोल्ट है। 2 प्लस करके 6 आ गया। नाउ करंट पूछा है हमसे, तो वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस 25 है। तो 6/25, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.24 एम्पियर। तो यानी कि 0.24 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ओके, अब अब बात आएगी आपके पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन वो हमें सिर्फ मेजर करना है 12 ओहम के अक्रॉस। तो पोटेंशियल V, इसको अपन V1 लिख लेते हैं, I इंटू R1। अब हमने I को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि I सर्किट में सेम रहता है, और मैंने 12 ओहम को R1 लेट कर लिया। करंट की वैल्यू है 0.24 और R1 की वैल्यू है 12। तो 0.24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। मैं इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करूंगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि 2.88 आएगा, बट स्टिल वेरीफाई करने में कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ, ठीक है जी, 2.88 V वोल्ट। तो इतनी वोल्टेज का डिफरेंस 12 ओहम के अक्रॉस आ गया है। और इस तरीके से जो उन्होंने कहा था कि एमीटर की रीडिंग पता कर दें और साथ में करंट की रीडिंग पता कर दें, वोल्ट मीटर और एमीटर की, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। और इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गया, डन हो गया एक्चुअली। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, लेकिन यह टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे। आज आप लोग सीरीज वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल जिसके करके देखें एग्जाम्पल और जो अनसॉल्व्ड है। और एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, गुड बाय।